शीश महल क्यों चिल्ला रहे हो जानी? मोहब्बत और नफरत। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ए रहमान खान। आज हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की। एक हवा चल रही है शीश महल। इसी पे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। जब भी मैं नया वीडियो डालूं जल्द से जल्द मिले, इसके लिए बेल आइकॉन का बटन दबाते रहो। नेता ने 190 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा अपने लिए। किसके पैसों से? जनता के पैसों से। देश में नोटबंदी हो गई, इससे देश को कितना फ़ायदा हुआ और पब्लिक को कितना हुआ। ऐसे बहुत से सत्य है, पर बोलेगा कौन? अभी एक सत्यपाल मलिक आए सामने, ऐसे और भी सत्य सामने आएंगे। ये बड़ा अच्छा प्रश्न, दो प्रश्न है इनके। पहला प्रश्न है, ये कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि केजरीवाल बस चुनाव तक दे रहा है, उसके बाद नहीं देगा। तो कई लोग है ना, कई लोगों के मन में भी है। कई इलाके में मैं जाता हूँ, मेरे से महिलाएं पूछती है, सर ये बस फ्री चुनाव के बाद भी रहेगी नहीं रहेगी? है ना, कई लोग कह रहे हैं। तो जाके बता देना, और जितने टीवी चैनल देख रहे हैं वो भी समझ लें। विपक्षी दलों ने कह दिया है कि वो किसी भी चीज को फ्री देने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो बसों का मुफ्त किराया सफर भी खत्म कर देंगे और मुफ्त बिजली भी खत्म कर देंगे। तो अगर आप उनको वोट दोगे तो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, और हमको वोट दोगे तो 5 साल और चलेगा। तो मुफ्त बिजली भी चलेगी 5 साल और मुफ्त सफर भी चलेगा 5 साल। पानी तो चल ही रहा है 5 साल से ऑलरेडी। वो ये पूछ रहे हैं पैसे कहां से आते हैं। महिलाओं का सफर हमने फ्री करा। टोटल बहन जी 140 करोड़ का खर्चा आया। अभी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए हवाई जहाज खरीदा है 190 करोड़ का। 170 नहीं, 190 करोड़ का। उन्होंने 190 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा है। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, मैंने आपकी यात्रा मुफ्त कर दी। पैसा यहां से बंद करा है, और इतना पैसा बच रहा है जी, इतना पैसा बच रहा है। 70 साल में आपको बता रहा हूं, हमको बेवकूफ बनाया कि सरकार गरीब है, सरकार घाटे। 5 साल से दिल्ली सरकार नफे में चल रही है, मुनाफे में चल रही है। आपका बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, किराया मुफ्त कर दिया, इतने सारे काम कर दिए, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, इतनी स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतनी सड़कें बना दी, और फिर भी दिल्ली का बजट मुनाफे में चला। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों ने मिलकर दिल्ली में, जहां पर सरकारी स्कूल जर्जर हालत में थी, वहां पर नए स्कूल बनाए, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किए। उसके बावजूद मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है अभी। मेरा नाम मनोज है। मेरा बेटा देवेश दिल्ली के सरकारी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को पूरी तरह बदल दिया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा दिल्ली के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आपको लग रहा होगा ये ऊंची फीस वाला कोई प्राइवेट स्कूल होगा जहां केवल अमीरों के बच्चे पढ़ते होंगे। कुछ साल पहले तक हर कोई यही सोचता था। आपको हैरानी होगी कि ये दिल्ली सरकार का स्कूल है। जी हां, सरकारी। सोचकर विश्वास नहीं होता कि किसी सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हैं, मॉडर्न लैब्स हैं, जिम है, चमकती लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, हॉकी के टर्फ है। दिल्ली सरकार की इसी सोच का नतीजा है कि सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का पासिंग परसेंटेज 98% रहा। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, और इसकी तो पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 53 बच्चों ने देश के प्रतिष्ठित जेईई एडवांस टेस्ट और 569 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया है, वो भी बिना महंगी कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन के। दिल्ली सरकार ने बच्चों के सिलेबस को भी नए चैलेंजेस के लिए तैयार किया है
आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाता है, जिससे दिल्ली के बच्चे न केवल खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बल्कि कई लोगों को नौकरी देने लायक बने। आपकी दिल्ली सरकार की सोच है कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार होना चाहिए, और आपकी सरकार का ये नजरिया बच्चों के चेहरे पर दिखाई भी देता है। दिल्ली और पंजाब की पब्लिक को फ़ायदा ही पहुंचाया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ऐसा काम करती रही तो इनकी लोकप्रियता हर स्टेट में पहुंच जाएगी। नेशनल पार्टी से देश की बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो जीत कर आने के बाद अपने वादे से ज़्यादा काम किया, जिसे दिल्ली और पंजाब की पब्लिक बहुत खुश है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किस किस का बिजली बिल जीरो हो गया? जरा हाथ खड़ा करके बता दो। सबके बिजली बिल जीरो हो गए, सबके। जब पिछली बार चुनाव के पहले मैं और भगवंत मान जगह जगह जाके कहते थे हम आपके बिजली बिल जीरो कर देंगे, तो उधर से कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने आपके बिजली के बिल जीरो कर दिए पूरे पंजाब के। कैसे पैसा आ रहा है? ये पैसा तो पहले भी था। ये सारा का सारा पैसा पहले उनकी जेब में जाता था, अब ये सारा पैसा पंजाब के खजाने में जाने लगा है। अब इस पैसे से आपके बिजली के बिल जीरो होने लगे हैं। ऐसा सीएम हर स्टेट में होना चाहिए, लेकिन ओपोजिशन पार्टी को अरविंद केजरीवाल पार्टी में खोट और सिर्फ बुराई ही नज़र आती है। जो जैसा चश्मा लगाता है उसको वैसा दिखता है। गरीब अपने चश्मे से दिखता है तो उसको फ़ायदा दिखता है, ओपोजिशन अपने चश्मे से दिखती है तो उसको नुकसान दिखता है। कानून अपने चश्मे से देखे और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को इंसाफ करे। आज जो हालात चल रहे हैं इस पे सत्यपाल मलिक ने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा, सुनिए। बहुत मुखरता से अब अरविंद केजरीवाल भी आपकी जो बातें आपने कही हैं उसको बड़ी प्रमुखता से अपना मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, अरविंद केजरीवाल कंपैरेटिवली बेटर हैं। किस मामले में? भ्रष्टाचार में भी बेटर। लेकिन हाँ, अब वही दिल्ली में भी उनके खिलाफ आरोप तो लग रहे हैं। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। तो आपको नजर आता है कि वो एक चेहरा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा हो सकते हैं? जो इंसान जनता के बारे में सोचे, जनता को फायदा पहुंचाए, थोड़ा उसको भी आराम करने दो। सरकारी बंगले पर खर्च किया है, हरा पाए तो खाली करा लो। 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी, पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपया लूट लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूँ, मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं, मैं चिंतित हूँ आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक। पहले एक दूरदर्शन टेलीविज़न था जो 12 बजे जय हिंद बोलकर चला जाता था, वो भी सो जाता और सारा देश जल्दी सो जाता था। अभी इतने न्यूज़ टीवी चैनल हो गए हैं कि हर एक ओपोजिशन पार्टी के पीछे एक चैनल लगा दो और चैन से सो जाओ। जय हिंद।